अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमारा मेन टॉपिक था प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में, आज हम मूव करेंगे मेजरमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेशर और प्रेशर में पास्कल लॉ और की डेरिवेशन एंड इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक लॉ। प्रेशर मेजरमेंट में जो इनिशियल पार्ट है कि प्रेशर की मेजरमेंट कैसे की जाती है, उसमें एक एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम प्रेशर होते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? जब हम वैक्यूम एब्सोल्यूट ज़ीरो को डाटम लेते हैं और जो प्रेशर मेजर करते हैं उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं जी? एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया एब्सोल्यूट ज़ीरो से डायग्राम में अबव जो है ना, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी अबव जाता है। The pressure in a fluid is measured in two different systems. In one system, it is measured above the absolute zero or complete vacuum, and it is called the absolute pressure. और जो अदर सिस्टम है उसमें प्रेशर मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसे हम क्या कहते हैं? गेज प्रेशर कहते हैं। सो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? डिफाइंड एज द प्रेशर व्हिच इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू द एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। और जो गेज प्रेशर होगा उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव जितना भी प्रेशर होगा उसको हम क्या कहेंगे? Gauge pressure is defined as the pressure which is measured with the help of a pressure measuring instrument in which the atmospheric pressure is taken as a data. Vacuum pressure क्या होता है? is defined as the pressure below the atmospheric pressure. The relationship between यानी ये जो हमारी लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इससे नीचे जितना यानी प्रेशर जितना डाउन होगा उसे हम क्या कहेंगे? वैक्यूम प्रेशर। The relationship between absolute pressure, gauge pressure and atmospheric pressure presented in this figure. सो मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ये इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि यहाँ से इस लाइन तक है प्लस पी गेज प्रेशर, यानी पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज प्रेशर। इन टर्म ऑफ वैक्यूम प्रेशर में आएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। जितना थोड़ा बहुत एब्सोल्यूट प्रेशर है, यानी लाजमी नहीं कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव चला जाए। हो सकता है एब्सोल्यूट प्रेशर जो है जब हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो से मेजर किया है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब हम उसमें जो मेजर करेंगे कि कितना वैक्यूम स्टिल रिमेनिंग है, वो हमारा क्या होगा? वैक्यूम प्रेशर होगा। और वो कैसे होगा? वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप टू दिस लाइन माइनस दिस वन, तो वो हमारे पास ये जो वैक्यूम प्रेशर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। Atmospheric pressure at sea level at 15 degrees centigrade is 1.3 kilonewton per meter square or 10.13 Newton per centimeter square in SI unit. And the atmospheric pressure head, जो pressure head in term of जो height हम measure करते हैं 760 millimeter of mercury और 10.33 meter of water होता है। Here is an assignment for the student to measure the pressure. To solve this and submit through the LMS system. So अब हम मूव करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उन बेस पे इसे मानोमीटर या मानोमीट्री भी कहते हैं इसे। इस स्टडी को जो है ना, द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग डिवाइसेस। वन इज मानोमीटर एंड सेकंड इज द मैकेनिकल गेज। Manometers are defined as the devices used for measuring the pressure at a point in a fluid. किसी भी फ्लूइड का जो हमने प्रेशर मेजर करना है by balancing the column of a fluid by the same or another column of the fluid, यानी किसी दूसरे फ्लूइड के कॉलम को उसके साथ बैलेंस करके जो हम उनका इक्वेट करते हैं, उससे जो हम मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मानोमीटर कहते हैं। इसकी दो बेसिक टाइप है, सिंपल मानोमीटर एंड डिफरेंशियल मानोमीटर। मैकेनिकल गेज क्या होती है? मैकेनिकल गेज आर डिफाइंड एज द डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर बाय बैलेंसिंग द फ्लूइड कॉलम बाय द स्प्रिंग और डेड वेट। द कॉमनली यूज जो मैकेनिकल प्रेशर गेज हैं वो हैं डायफ्राम प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज, बॉर्डन ट्यूब ग्रेजर प्रेशर गेज, बेलोज प्रेशर गेज। आज के इस टॉपिक में हम जो कवर करेंगे वो मानोमीटर्स को कवर करेंगे। सिंपल मानोमीटर में आ जाते हैं। एक सिंपल मानोमीटर कंसिस्ट ऑफ गिलास ट्यूब होता है, जो कि ऐसे यहाँ पे दिखाई गई मोस्ट राइट साइड पे।
इसके जिसका एक एंड जो होता है कनेक्टेड होता है टू द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू मेजर द प्रेशर। यानी ये जो पॉइंट ए है, हमने अगर यहाँ पे प्रेशर या इस लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है तो इस ट्यूब का जो एक एंड है कनेक्टेड है इसके साथ, और एक जो दूसरा इसका एंड है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। A simple manometer consists of a glass tube having one of its ends connected to a point where pressure is to be measured and other remains open to the atmosphere. Common type of simple manometers are piezometer, U-tube manometer and single column manometer. पीजोमीटर में जब आ जाते हैं, सिंपल लिस्ट फॉर्म ऑफ मानोमीटर है, यूज होती है फॉर मेजरिंग द प्रेशर, measuring the gauge pressure. One end of this manometer is connected to the point where pressure is to be measured and the other is open to the atmosphere. ये जो दिखाया गया ये simple piezometer है. The rise of the liquid gives the pressure head at the point. If at a point A the height of the liquid say water is h in piezometer tube, then the pressure at A क्या होगा? यानी जो height of the column होती है उससे हम क्या करते हैं, pressure measure करते हैं. हमने पहले हाइड्रोस्टैटिक लॉ में भी ड्राइव किया था, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. वो एच क्या था, वहाँ पे हमने जी से रिप्रेजेंट किया था, जो कि हमने कहा था हाइट ऑफ द कॉलम है. सो प्रेशर क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू रो एन टू जी एन टू एच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसका हम प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो हमें जो सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए होगा कैलकुलेट करने के लिए, वो होगा हाइट ऑफ द कॉलम होगी. अब आ जाते हैं U-tube मानोमीटर. इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब बेंट इन U शेप. अगर आप ये देखें यानी U फॉर्म में जो है ना, जो ये है बेंट है, जो ट्यूब है, वन एंड ऑफ विच इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर. इसका भी एक जो सिरा है, एक कॉर्नर है, एक कोना है, वो कनेक्टेड है जहाँ पे हम प्रेशर मेजर करते हैं, और दूसरा जो है उसके साथ ओपन टू एटमॉस्फेयर है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया. ये दो डिफरेंट केसेस दिखाए गए फॉर गेज प्रेशर एंड फॉर वैक्यूम प्रेशर. द ट्यूब जनरली contains mercury or any other liquid whose specific gravity is greater than the specific gravity of the liquid whose pressure is to be measured. मोस्टली ये ट्यूब फिल किस चीज़ पे होती है, यानी कंटेन होती है, मुश्तमिल होती है एक ऐसे लिक्विड के साथ, मोस्टली मरकरी होता है लिक्विड के साथ, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो उस लिक्विड से जिसकी हम जो है ना प्रेशर मेजर करने जा रहे हैं. यानी हम जो इसके अंदर जो फील्ड होगा ऑलरेडी वो हैवी लिक्विड होगा एज कम्पेयर टू द लिक्विड जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं. फॉर गेज प्रेशर के केस में हम क्या कहते हैं, लेट बी इज द पॉइंट एट विच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड वेयर हुज वैल्यू इज पी. यानी हमने यहाँ एज्यूम किया कि ये पॉइंट बी है, फिगर ए में देखें पॉइंट बी पे है जहाँ पे हम प्रेशर मेजर करने जा रहे हैं, और इसका प्रेशर इस पॉइंट पे क्या है, हमने कहा वो प्रेशर पी है. द डेटम लाइन इज ए ए. अब हम किसी भी चीज़ को जब बैलेंस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक डेटम लाइन मार्क करते हैं जहाँ पे, क्योंकि बिलो दिस जो है बराबर है, इक्वल है, यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा इन दोनों का, आप उसमें एक दूसरे के साथ, आप इससे अबव जो है ना हम उसको डिस्कस करते हैं. डेटम लाइन ए ए है, इसमें लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लिम्ब में जो इसका है ट्यूब का, और इसके राइट लिम्ब में जितने भी प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं हम उनको मेजर करेंगे, और प्रेशर जो है बोथ साइड पे इक्वेट करेंगे. अगर आप फिगर को माइंड में रखें, H1 is the height of the liquid above the datum line. H1 is the height of the liquid above the datum line. ये जो पॉइंट बी तक यानी यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ये H1 is the height of the liquid above the datum line, जो कि AA है. H2 का है height of the heavy liquid above the datum line. यानी heavy liquid जो ब्लैक फॉर्म में कलर में दिखाया गया है यहाँ पे, वो height of the liquid है above the datum line. S1 is a specific gravity of the light liquid, यानी जो जिसका हम मेजर करने जा रहे हैं. Rho 1 is the density of the light liquid, जो कि हम मेजर कर सकते हैं 1000 into S1. S2 is the specific gravity of the liquid and heavy liquid. Rho 2 is the density of the liquid है जो कि 1000 into specific gravity से मल्टीप्लाई करके हम ले सकते हैं. As the pressure is the same for the horizontal surface, hence the pressure above the horizontal datum line A in the left column and the right column of the U-tube manometer should be the same. तो अब हम मेजर करते हैं प्रेशर अबव A इन द लेफ्ट की कॉलम में. जो पहला प्रेशर है वो प्रेशर है P, जो कि उस लिक्विड का अपना है, इज इक्वल टू P प्लस दूसरा जो है लेफ्ट लिम्ब में कौन सा है, हाइट ऑफ द कॉलम जो कि H1 थी, रो 1 G एंड 2 H, जो कि हाइट ऑफ द कॉलम
above the datum line. Pressure above AA यानी datum line in the right column में क्या होगा, रो टू जो कि डेंसिटी ऑफ द हैवी लिक्विड है N2G N2H2 हो जाएगा. Hence equating the two pressure, अगर हम प्रेशर इक्वेट करें लेफ्ट और राइट को, तो लेफ्ट में हो जाएगा हमारा P प्लस रो 1 जी H1 इक्वल टू रो 2 जी H2. अगर हम इसमें P को इधर रखें तो ये उधर दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा. सो प्रेशर इज इक्वल टू रो 2 जी H2 माइनस रो 1 जी H1. तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा उस पॉइंट का. ये थी जो फिगर ए में रिप्रेजेंट किया है वो. अब हम प्रेशर मेजर करते हैं फॉर वैक्यूम प्रेशर. फॉर मेजरिंग वैक्यूम प्रेशर द लेवल ऑफ द हैवी लिक्विड इन द मैनोमीटर विल बी एज शोन इन फिगर 2.9b. अब जो केस बना है वो ये है, हैवी लिक्विड वैक्यूम प्रेशर के केस में. अब जो डाटम लाइन ए है, इससे अबव हमने डाटम लाइन वहाँ पे मार्क की जो कि राइट साइड पे जितना वो हाइट ऑफ द हैवी लिक्विड था उसको हमने डाटम लाइन लिया. तो अब हमारा जो केस है वो सारे का सारा लेफ्ट साइड के ऊपर है. अगर आप देखें H1 इज द हाइट ऑफ द हैवी लिक्विड फ्रॉम द डाटम, और H1 जो है वो हैवी लिक्विड से उस पॉइंट तक जो है ना है जो दूसरे लिक्विड की हाइट है. अब आके इसको हम स्टडी करते हैं. प्रेशर अबव द ए इन द लेफ्ट कॉलम में पहला क्या हो जाएगा जी, रो 2 जी H2 हैवी लिक्विड वाला प्रेशर प्लस रो जी H1 प्लस थर्ड क्या हो जाएगा जो प्रेशर एट पॉइंट बी के ऊपर है. ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर जो प्रेशर है तीनों. प्रेशर हेड इन द राइट कॉलम अबव ए क्या है जी, जीरो है क्योंकि हमने डाटम लाइन के ऊपर ही उसको मेजर किया तो क्या है, जीरो है. सो द प्रेशर इक्वेट जब करेंगे रो 2 जी H2 प्लस रो 1 जी H1 प्लस P इक्वल टू 0. सो द P इज इक्वल टू माइनस रो 2 जी H2 plus रो 1 जी H1. And here is the assignment to solve a numerical and submit it through the LMS system. Now we will move towards the single column manometer. Single column manometer is modified form of U-tube manometer in which a reservoir having a large cross-sectional area about 100 times as compared to the area of the tube is connected to the one of the limb, say left limb of the manometer. सिंपल मोनोमीटर, सिंगल कॉलम मोनोमीटर भी उसी तरह है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है अपने यूट्यूब मोनोमीटर को. इसमें सिर्फ क्या है वो कहते हैं ऐड कर दिया गया, एक रिजर्वायर ऐड कर दिया गया, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मोर देन 100 टाइम ऑफ द दिस ट्यूब जो कि उसके साथ अटैच है, जैसा कि फिगर में दिया गया. Due to large cross-sectional area of the reservoir, for any variation in the pressure, the changes in the liquid level in the reservoir will be very small, which may be neglected, and hence the pressure is given by the height of the liquid in the column in the other limb. अब इसमें जो भी प्रेशर हम जिसका लिक्विड का अटैच करना चाहेंगे, जैसे उसे अटैच करेंगे इसमें क्या होगा, उसका प्रेशर पड़ेगा जब, तो ये जो हैवी लिक्विड है वो डाउन होगा. उस डाउन होने की वजह से इसमें हाइट ऑफ द कॉलम जो है ना राइज होगी. अब वो जितनी हाइट ऑफ द कॉलम राइज होगी वही एक्चुअली क्या होगा, हमारा प्रेशर होगा. अब इसमें वेरिएशन इतनी स्मॉल होगी कि उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, बाकी हम प्रेशर जो है ना उनको मेजर कर देंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शनल 100 टाइम्स से भी ज़्यादा है. अदर लैम्प में भी वर्टिकल और इंक्लाइन, ये दो तरह के हो सकते हैं. ये वर्टिकल है सिंगल कॉलम मोनोमीटर में वर्टिकल है ट्यूब, और दूसरा जो केस है उसमें ये इंक्लाइन भी हो सकती है, और वो हम नेक्स्ट जो है ना आगे इसके बाद डिस्कस करते हैं. Thus there are two types of single column manometer, vertical single column manometer and inclined single column manometer. तो अब हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल सिंगल कॉलम मोनोमीटर. जैसा कि फिगर में दिया गया 2.15 शो द वर्टिकल सिंगल कॉलम मोनोमीटर. हमने क्या कहा, ये जो लाइन है लेट एक्स एक्स बी द डाटम लाइन इन द रिजर्वायर इन द राइट एंड इन द राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर. एक्स एक्स क्या थी, एक डाटम लाइन थी जिस रिजर्वायर और उसके अंदर सिंगल राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर के अंदर. When it is not connected to the pipe, जब हमने इसको इस पाइप के साथ कनेक्ट नहीं किया जिसमें हम प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं इस लिक्विड का. When the manometer is connected to the pipe due to high pressure at A, point A में हाई प्रेशर की वजह से the heavy liquid in the reservoir will be pushed downward and will rise in the right limb. जैसे हमने इसे अटैच किया तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा पुश हुआ. इसका पुश बहुत कम है, यानी एक्स एक्स से वाई वाई डैश पे जस्ट आया, लेकिन
ये जो है एक्स एक्स से कितना हाइट इसको चला गया, H2 हाइट अबव चला गया राइट लिम्ब में जो है ना उसके अंदर। तो अब हम इसको मेजर करते हैं। लेट डेल्टा एच इज द फॉल ऑफ द हैवी लिक्विड इन द रिजर्वायर। अगर आप ये देखें कि H1 एक हाइट है जो कि एक्स एक्स से उस पॉइंट ए की तरफ है फिर डायमेंशन में, और डेल्टा एच वो चेंजेस इन हाइट है विद इन द रिजर्वायर। जब हमने उसे कनेक्ट किया एक्स एक्स से वो वाई वाई डैश वाई वाई पे आ गया। So delta H is the fall of heavy liquid in the reservoir. H2 is the reservoir rise of the heavy liquid in the right limb. H2 is the rise of the liquid x-axis से जो कि ऊपर गया है। H1 height of the center of the pressure above the x, ये x से above जो height है उसकी जहाँ पे हम pressure measure करना है वो कौन सी height है, H1 है। P is the pressure at A which is to be measured, और A is the cross sectional area of the reservoir, small is the cross sectional area of the right limb. So S1 is the specific gravity of the liquid in pipe, S2 is the specific gravity of the liquid in the reservoir and the right limb, Rho1 is the density of the liquid in pipe and Rho2 the density of the liquid in reservoir. Reservoir में हमारा क्या था, जो liquid था ओरिजिनल liquid की बात करते हैं, जब reservoir की वो जो heavy liquid है जो कि black कलर में यहाँ शो किया गया। Fall of the liquid in the reservoir will cause the rise of the heavy liquid in the level in the right limb. क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना चेंजेस इन वॉल्यूम उधर होगा उतना ही उधर होगा। A into delta H is equal to A into H2. So delta H is equal to AH2 over A, यानी चेंजेस इन जो हुई हैं रिजर्वायर के अंदर वो किस पे है, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिजर्वायर। Now consider the datum line YY as shown in figure। अब हम वो नीचे जो YY लाइन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। Then the pressure in the right limb above the YY जो है वो क्या है, प्रेशर अब राइट लिम्ब में हम देख रहे हैं वो कितना हुआ है, इज इक्वल टू Rho2 जो कि डेंसिटी है ऑफ द लिक्विड इनटू G इनटू डेल्टा H प्लस H2। अगर आप ये देखें ये H2 इज द हाइट ऑफ द कॉलम फ्रॉम XX, जबकि ये जो है सो डेल्टा H प्लस H2 राइट साइड पे आ जाएगा हाइट ऑफ द कॉलम। प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब इज फ्रॉम YY क्या आ जाएगा, Rho1 इंटू G डेल्टा H प्लस H1 क्योंकि लेफ्ट साइड पे हाइट है क्योंकि लिक्विड वही सेम है, प्लस प्रेशर एट A। Equating these pressure we have Rho2G into delta H plus H2 is equal to Rho1G into delta H plus H1 plus PA pressure at A। So the pressure PA जब rearrange करेंगे Rho2G plus delta H plus H2 minus Rho1G delta H plus H1। अब यहाँ पे both side में delta H is a common parameter। जब हमने इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज करेंगे डेल्टा एच जो है ना कॉमन आ जाएगा इस पार्ट में से, यानी Rho2G H डेल्टा Rho2G डेल्टा H माइनस Rho1G डेल्टा H। अब इसको इकट्ठा कर दिया गया और Rho2G H2 माइनस Rho1G H, और ये जो है ना पार्ट इधर आ गया, इक्वेशन का एक स्टेप उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। सो डेल्टा एच की वैल्यू हम जानते हैं वो A इंटू H2 ओवर A। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, प्रेशर एट A इज इक्वल टू A स्मॉल a H2 ओवर A इंटू Rho2G माइनस Rho1G प्लस H2 Rho2G माइनस H1 Rho1G। अभी हमने डिस्कस किया था और अभी जो हमने अज्यूम किया था या हमें जो मानोमीटर होगा उसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 100 टाइम मोर होगा उससे जो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। सो ये रेशियो जो होगी बहुत ही कम होगी। Hence the ratio will become very small and can be neglected। जब हम इस रेशियो को निगलेक्ट करेंगे तो ये सारा पोर्शन क्या है हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी देन PA is equal to H2 Rho2G minus H1 Rho1G। From the equation 2.10 it is clear that H1 is known and hence by knowing H2 a rise of the heavy liquid in the right column the pressure at A can be calculated। इतना ही उसमें राइज होगा उस बेस पे हम उस जगह में प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे उसका करते हुए। H1 हमें ऑलरेडी पता होगा उसके अंदर। अब हम आ जाते हैं जी इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मानोमीटर में। अगर आप देखें सिमिलर है यूट्यूब टाइप था, लेकिन यहाँ पे जाके क्या हो गया उसकी इंक्लिनेशन हो गई है विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस जो है वो एंगल थीटा के साथ। फिगर शो द इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मानोमीटर
The manometer is more sensitive due to inclination. The distance moved by the heavy liquid in the right limb will be more. थोड़ी सी भी इसमें वेरिएशन जो रिजर्वायर में होगी, जैसे हम ये अटैच करेंगे जिस पाइप के साथ जहाँ पे प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं, तो राइट लिम्ब में जो ड्यू टू इंक्लिनेशन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे। लेट हम अज्यूम करते हैं लेंथ ऑफ द L is the length of the heavy liquid moved in the right limb from X to X। जैसे ही हमने अटैच किया ये जो एक्सेस डाटम लाइन है, इससे अब जो लिक्विड मूव हुआ वो कितना हुआ, लेंथ L हुआ। ये जो मैं कर्सर के साथ दिखा रहा हूँ। थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द राइट लिम्ब विद हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने दिखाया थीटा मेंशन है वहाँ पे, वो इंक्लिनेशन है उसकी। H2 is a vertical rise of heavy liquid in the right limb from XX। अगर हम इसको H2 जो है वर्टिकल राइज ऑफ हैवी लिक्विड है इन द राइट लिम्ब, वो कैसे है, अगर हम इसी को स्प्लिट करें थीटा एंगल के साथ, जो हमारा साइन थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, H2 है जो कि इंक्रीज है, और वो किसके इक्वल होगा, H2 इज इक्वल टू L साइन थीटा के इक्वल, जब आप थीटा को यहाँ प्लेस करके ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। From the equation to the pressure at point, so the H2 is the vertical rise of the heavy liquid in right limb from XX, जो कि है L into sin theta। इक्वेशन 2 में प्रेशर एट पॉइंट पे क्या था, अभी हमने जो पीछे 2.10 में देखा, PA इज इक्वल टू H2 रो 2G माइनस H1 रो 1G। अब यहाँ क्या करेंगे, हम H2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो H2 है इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, L sin थीटा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, PA इज इक्वल टू L sin थीटा रो 2G माइनस H1 रो 1G। यहाँ पे जो बुक है इसमें मिस प्रिंट होने की वजह से L sin थीटा में L क्या है वो टाइप एरर की वजह से नहीं मेंशन है। यहाँ पे जब आप H2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, PA इज इक्वल टू L sin थीटा इंटू रो 2G माइनस रो 1 H1 into G। And here is another example problem solution, problem for the student as assignment। अब हम आगे मूव करते हैं डिफरेंशियल मानोमीटर की तरफ। डिफरेंशियल मानोमीटर आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पाइप और इन टू डिफरेंट पाइप्स। यानी अब प्रेशर का जो डिफरेंस है वो हम मेजर कर रहे हैं, जो दो लिक्विड या जो प्रेशर पाइप्स के दरमियान जो लिक्विड मूव कर रहे हैं। A differential manometer consists of a U-tube containing a heavy liquid whose two ends are connected to the points whose difference of pressure is to be measured। यानी अब जैसे प्रेशर एट पॉइंट ए और बी पे मेजर करते थे, अब दो पॉइंट्स होंगे जिनमें दोनों के दरमियान हमने मेजर करना है। मोस्ट कॉमन जो टाइप्स हैं, यूट्यूब डिफरेंशियल मानोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मानोमीटर। अभी हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब डिफरेंशियल मानोमीटर। टू पाइप हैं जो कि डिफरेंट लेवल पे हैं, यानी एक पॉइंट ए पे है और एक पॉइंट बी पे, इनका डिफरेंट जो है ना लेवल्स हैं, दोनों इक्वल लेवल पे नहीं है। पहले इन फर्स्ट केस जो कि हम वी आर गोइंग टू डिस्कस, द टू पॉइंट्स ए एंड बी आर द डिफरेंट लेवल एंड आल्सो कंटेन लिक्विड ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों लिक्विड भी डिफरेंट है। These points are connected to the U-tube differential manometer। Let the pressure at point A and the B are PA and PB। Pressure at point A is PA and pressure at point B is the PB। ये हमने assume किया है उसको। Let H is the difference of mercury level in the U-tube। H जो है mercury level का difference है U-tube के अंदर। और उसके बाद Y is the distance of the center of B। Y क्या है, जो distance है mercury से above point B की तरफ जो है वो डिस्टेंस y है, जबकि x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मरकरी से a की तरफ है, सेंटर ऑफ द a फ्रॉम द मरकरी लेवल इन द राइट लिम्ब। और वो क्या, x जो है वो लेफ्ट लिम्ब में है और y जो है वो राइट लिम्ब में है। ये भी यहाँ पे बुक में टाइपिकल एरर है, जो कि यहाँ पे लेफ्ट लिम्ब आना चाहिए था। ओके, रो 1 इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट a, रो 2 इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट b। सो रो जी इज द डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड और मरकरी है, यानी जो मरकरी की डेंसिटी है वो उसकी है, और उन दोनों की जो है ना डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट वो रो 1 दूसरे को रो 2 से डिस्क्राइब किया, और रो जी इज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी है या हैवी लिक्विड जो कि हम यूज कर रहे हैं, हम मरकरी मोस्टली यूज करते हैं। टेकिंग डाटम लाइन एज एक्स, तो इससे अबव जो हम मेजर करते हैं प्रेशर अबव एक्सिस लाइन इन द लेफ्ट लिम्ब इज, लेफ्ट साइड पे प्रेशर क्या है जी, रो 1 जी एच प्लस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या है, h मरकरी से अबव h प्लस x है। ओके,
लेफ्ट कॉलम में जो है वो है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ए फ्रॉम द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट लैम्प से जो डिस्टेंस था वो x था, वो टाइप ऑफ एरर नहीं था। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रेशर जो है ना अबव एक्सेस इन द राइट लैम्प की तरफ आ जाते हैं। राइट लैम्प में क्या है जी, रो जी मर्क्यूरी की डेंसिटी इनटू जी इनटू एच जो डेटम से अबव इसका जो प्रेशर है, प्लस ऊपर वाला जो है हमारा रो टू जी इनटू वाई प्लस प्रेशर जो कि पॉइंट बी के ऊपर है, वेयर पी बी इज द प्रेशर एट पॉइंट बी है। जब हम इन इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और डिफरेंस इन प्रेशर के लिए पी ए माइनस पी बी को एक साइड पे ले आएंगे और इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो होगी एच एन टू जी रो जी माइनस रो वन प्लस रो टू जी वाई माइनस रो जी वन एक्स। फिगर जो बी है अगर हम देखें उसमें क्या है, प्रेशर का जो डिफरेंस फाइंड करना है वो जो पाइप है दोनों सेम लेवल के ऊपर है, उस केस को हम अब स्टडी करते हैं। A and B are at the same level and contain the same liquid of density. अब density भी same liquid के हैं, then the pressure above the x-axis in the right limb क्या होगा, rho 1 g h plus rho 1 g x plus rho b, यानी अब इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, रो इसका जो है मरकरी का प्लस इसका प्लस इस पॉइंट बी का जो है प्रेशर राइट साइड पे, ये तीन प्रेशर जो है ना, क्योंकि इनकी डिटेल हम ऊपर वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं। ये मरकरी का हो जाएगा रो जी इंटू जी इंटू एच मरकरी का प्लस रो वन जो है इंटू जी इंटू एक्स प्लस पी बी है, क्योंकि एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मरकरी टू द पॉइंट बी जो है ना यहाँ पे मेजर किया गया। प्रेशर अबव द लाइन इन द लेफ्ट लैम्प में क्या होगा, रो वन इंटू जी इंटू एच प्लस एक्स होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है, प्लस पी बी हो जाएगा, ये एच प्लस एक्स हो जाएगा, इस साइड में ये सारा प्रेशर यही आ जाएगा। जब हम इक्वेशन इक्वेट करेंगे और उसके बाद पी ए माइनस पी बी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी रो जी इंटू रो एच जी एच इंटू रो जी माइनस रो वन है। Here is another numerical example as assignment to the student and submitted through the LMS system. Inverted U-tube differential manometer जो दूसरी टाइप है इसको हम डिस्कस करते हैं। It consists of an inverted U-tube containing a light liquid. The two ends of the U-tube are connected to the points whose difference of pressure is to be measured. It is used for measuring the difference of low pressure. Shows an inverted U-tube differential manometer connected to the points A and points B. That the pressure at A is more than the pressure at B. हमने ये भी assume कर लिया. Let H1 is the height of the liquid in the left lamp below the datum line XX. ये जो distance है वो H1 है center of the this point से mercury के उस level तक. H2 is the height of the liquid in the right lamp. H2 ये है height of the liquid mercury से below. H is the difference of the light liquid. H is the difference of the light liquid है, यानी इस side में जो liquid है वो H2 है और इधर क्या है H1 है, यानी H1 minus H2 क्या है वो H है। या जो है ना, rho 1 is the density of the liquid at A, rho 2 is the density of the liquid at B, rho S is the density of the light liquid, P is the pressure at point A and PB is the pressure at point B. Taking x-axis as a datum, then pressure in the left limb below the x-axis. Left limb में x-axis के नीचे क्या होगा, PA माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड है तो वो माइनस रो वन जी एच वन हो जाएगा। प्रेशर इन द राइट लिम्ब क्या हो जाएगा, PB माइनस रो टू जी इंटू एच टू प्लस सॉरी माइनस रो एस जो कि मरकरी की डेंसिटी इंटू जी इंटू एच ये हो जाएगा। इक्वेटिंग टू प्रेशर हो जाएगा जब इनको दो इक्वेट करेंगे और फिर उनको हम प्रेशर डिफरेंस के लिए रीअरेंज करेंगे, पी ए माइनस पी बी, तो इक्वेशन बनेगी रो वन जी एच वन माइनस रो टू जी एच टू माइनस रो एस जी इंटू एच. So this is the final equation to make the pressure difference using the inverted U-tube differential manometer. And here is another problem as assignment for the student and to submit it on the due date on the LMS system, the fluid mechanics course by Dr. Muhammad Mohsen Waqas. And thank you very much. You can ask any question on the YouTube or the LMS system, so I will answer all these.